सनराइज न्यूज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अफगानिस्तान में तालिबान ने क्रूरता की हद पार कर दी है। एक तरफ अफरा तफरी का माहौल है और इस बीच अफगानिस्तान की एक 22 साल की महिला पत्रकार ने अपना दर्द बयां किया है, जिसको सुनकर आपकी आंखों के सामने वो खौफनाक मंजर घूमने लगेगा। अफगानिस्तान में क्रूरता का पर्यायवाची शायद तालिबान ही कहा जाएगा। ये कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन खुद को पहले के मुकाबले सुधरा हुआ और नरम बताता है, लेकिन देश की युद्धग्रस्त जमीन से बाहर आती पुकारें इसकी निर्दयता और हैवानियत जाहिर करती हैं। ऐसी ही एक आवाज है देश की एक युवा महिला पत्रकार की। उसने द गार्जियन के लिए हिकमत नूरी को अपनी कहानी सुनाई है और दुनिया से गुजारिश की है कि उसके लिए दुआ की जाए। ये कहानी है डर के साए में छिपती फिर रही इस बहादुर लड़की की। लड़की ने बताया, 2 दिन पहले मुझे उत्तरी अफगानिस्तान से अपना घर, अपनी जिंदगी छोड़कर भागना पड़ा। तालिबान ने मेरा शहर छीन लिया। मैं अब भी भाग रही हूं और कोई सुरक्षित जगह नहीं है। पिछले हफ्ते मैं एक न्यूज जर्नलिस्ट थी। आज मैं अपने नाम से लिख नहीं सकती हूं और न कह सकती हूं कि मैं कहां से आई हूं और कौन हूं। कुछ ही दिन में मेरी पूरी जिंदगी का नामो निशान खत्म हो गया। मुझे इतना डर लग रहा है कि मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा। क्या मैं कभी घर जाऊंगी? क्या अपने पेरेंट्स को फिर से देख पाऊंगी? मैं कहां जाऊंगी? हाईवे दोनों तरफ से ब्लॉक है। मैं कैसे बचूंगी? अपना घर और जिंदगी छोड़ने का फैसला प्लान नहीं किया था, अचानक ही हो गया। पिछले कुछ दिन में मेरा पूरा प्रांत तालिबान ने छीन लिया। सरकार का जहां कंट्रोल बचा है उसमें सिर्फ एयरपोर्ट और कुछ पुलिस डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बचे हैं। मैं सुरक्षित नहीं हूं क्योंकि मैं एक 22 साल की लड़की हूं और मुझे पता है कि तालिबान परिवारों को अपनी बेटियां लड़ाकों की पत्नी बनाने के लिए देने को मजबूर कर रहा है। मैं सुरक्षित नहीं हूं क्योंकि मैं एक न्यूज जर्नलिस्ट हूं और मुझे पता है कि तालिबान मेरे और मेरे साथियों को ढूंढते हुए आएगा। तालिबान पहले ही ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिन्हें वे टारगेट करना चाहते हैं। वीकेंड पर मेरे मैनेजर ने मुझे कॉल किया, मुझसे कहा कि किसी अनजान नंबर से फोन आए तो जवाब ना दूं। उन्होंने कहा कि हमें खासकर महिलाओं को छिपना चाहिए और अगर शहर से भाग सकें तो भाग जाएं। जब मैं पैकिंग कर रही थी, गोलियां और रॉकेट सुनाई दे रहे थे। प्लेन और हेलीकॉप्टर सिर के ऊपर से उड़ रहे थे। घर के ठीक बाहर गलियों में लड़ाई चल रही थी। मेरे अंकल ने मुझे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की पेशकश की तो मैंने फोन और चादरी उठाया और चल पड़ी। मेरा परिवार नहीं निकल सका जबकि हमारा घर शहर की जंग में फ्रंट लाइन पर है। रॉकेट फायर बढ़ने के साथ उन्होंने मुझसे निकलने को कहा क्योंकि उन्हें पता था कि शहर से बाहर निकलने के रास्ते जल्द ही बंद हो जाएंगे। मैंने उन्हें पीछे छोड़ दिया और अंकल के साथ भागकर निकल आई। मैंने तब से उनसे बात नहीं की है क्योंकि शहर में फोन ही काम नहीं कर रहे हैं। घर के बाहर कोहराम मचा था। मेरे आसपास के इलाके से बचकर भागने के लिए बची मैं आखिर युवा महिलाओं में से एक थी। मुझे घर के बाहर तालिबान के लड़ाके दिख रहे थे। सड़कों पर वे हर जगह थे। ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरे पास चादरी थी, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा था कि मुझे वो रोक लेंगे या पहचान लेंगे। मैं चलते हुए कांप रही थी लेकिन डर छिपा रही थी। जैसे ही अब निकले, एक रॉकेट हमारे करीब आकर गिरा। मुझे याद है मैं चिल्लाने लगी और रोने लगी। मेरे आसपास महिलाएं और बच्चे बदहवास भाग रहे थे। मुझे लगा कि हम सब एक नाव में फंस गए हैं और तूफान के बीच फंस गए हैं। हम किसी तरह अंकल के कार के पास पहुंचे। मीडिया में मेरी सभी महिला साथी डरी हुई थी। ज्यादातर शहर से भाग गई हैं और प्रांत से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हम पूरी तरह घिरे हुए हैं। हम सब ने तालिबान के खिलाफ मुंह खोला था और अपने जर्नलिज्म से उन्हें गुस्सा कर दिया है। फिलहाल सब कुछ तनाव से भरा है। मैं सिर्फ भाग सकती हूं और उम्मीद कर सकती हूं कि प्रांत से बाहर निकलने का रास्ता जल्द ही खुल सके। प्लीज मेरे लिए दुआ करें।